दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 12 में हैं और जिनको 3 मार्च के दिन बायोलॉजी का पेपर देना है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो है पूरा बायोलॉजी का पेपर है जो समझाने वाला हूँ विद आंसर के साथ। पूरा जो है मैंने यहाँ पे एक पेपर सेलेक्ट किया है पूरा, और इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि 24 फरवरी के दिन, सॉरी 3 मार्च के दिन जो है यहाँ पे आपको बायोलॉजी का पेपर देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा। आप पेपर का कोड देख लीजिए, GO है। इधर क्या रहेगा? अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा, मुद्रित पृष्ठों की संख्या, समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक जो है 70 का रहेगा। चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए ले चलेंगे वीडियो के अंत में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। अगर आप इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो 70 का 70 गुणांक रहता है, ये आप पूरा अचीव कर लेंगे। मेरे कहने से जो है आप अचीव कर लेंगे बिल्कुल, अगर इस पेपर को आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो। अगर नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे, जहां से स्टूडेंट्स जो है बहुत आगे निकल जाते हैं। इस पेपर को देखने के बाद आपको बायोलॉजी में जो डर लगता है कि कैसे लिखना है, वो सारा का सारा डर छूटने वाला है। और मैंने इस पेपर में जो है वही क्वेश्चन को ऐड किया है जो आपके 3 मार्च को देखने को मिलेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इधर आपका रहेगा अनुक्रमांक, जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें आपके यहाँ पे ऊपर दिया रहेगा, देख सकते हैं अनुक्रमांक, और नीचे आपका दिया रहेगा नाम। नाम आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड और एंड प्रवेश पत्र यानी एंट्री कार्ड पर है। रोल नंबर आपको यानी अनुक्रमांक आपको वही डालना है जो आपका एंट्री कार्ड पर होता है। इधर क्या होता है? मुद्रित पृष्ठों की संख्या। मुद्रित पृष्ठों की संख्या का मतलब होता है गुरुजी कि जो है आपके एग्जाम पेपर में कितने पृष्ठ हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी रहेगी। ये आपका पेपर कोड रहता है, इसको आपको कॉपी में फिल करना रहेगा। अगर आप इस पेपर कोड को याद कर लीजिएगा तो यही पेपर आपको बिल्कुल फंस जाएगा, बिल्कुल यही पेपर फंस जाएगा। इधर आपका साल रहता है, किस साल में परीक्षा हो रही। इधर आपका विषय रहता है नीचे, किस विषय का जो है पेपर दे रहे हो आप। इधर नीचे आपका पूर्णांक रहता है 70 में 70 का, और इधर आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नीचे कुछ नोट दिए रहेंगे, निर्देश दिए रहेंगे, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। जो 3 घंटे 15 मिनट होता है उसमें से 15 मिनट जो है आपके बताया गया यहाँ पे कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए परीक्षार्थी के लिए छोड़े गए हैं। उसके बाद में और जो 3 घंटे हैं उसमें आप जो है पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। कुछ निर्देश दिए हैं उनको भी पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न पत्र में प्रश्न दिए हैं सभी को सॉल्व करना अनिवार्य है। नेक्स्ट दिया है अनुसक्ता अनुसार जो है अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। अगर प्रश्न में अगर पूछ रहा है कि रेखांकित, यहाँ पे बताया गया नामांकित चित्रों की सहायता से पुष्टि करें। यानी कि क्या होता है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें चित्र बनाना है, तो वही बताया गया यहाँ पे चित्रों की, यानी कि चित्र बनाकर प्रश्नों की जो है यहाँ पे उत्तर पुस्तिका दीजिए। नेक्स्ट दिया है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं, अभी नीचे जो है अभी आपको दिखाएंगे कि बताया गया इसके जैसे ये है, इसके सामने है, ये 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर इसके सामने लिखा रहेगा बिल्कुल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, जो भी आपके 4 5 6 हैं उनको पहले सिंपल तरीके से विद आंसर के साथ कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से एक आभासी फल कौन सा है? सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आम है ये एक आभासी फल नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है खा नंबर का, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है, क्या है भैया? क्या है? क्या है गुरुजी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नलिखित जैव जो है विघटित प्रदूषक है? क्या हो जाएगा? वाहित मल। जो वाहित मल है ये आपका एक जैव विघटित प्रदूषक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र सुक्रेलर स्थिति होता है का है? कहाँ स्थित है भैया? ये आपका स्थित है लखनऊ में। बिल्कुल, लखनऊ में स्थित है। उसके बाद में आपके आते हैं निश्चित यानी उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ से बनता है आपका गुरुजी, पहला प्रश्न बनता है टेपिटम कहाँ स्थित होता है? इसका कार्य क्या होता है? टेपिटम आपका कहाँ भैया स्थित होता है? प्रश्न आपको याद रखना है। बिल्कुल, आंसर के सहित बताएंगे आपको। आंसर क्या होगा इसका? टेपिटम पराग कोश में स्थित होता है। यह पराग कण का पोषण करती है तथा उसका विकास करती है। बिल्कुल, इसी तरीके से आपको लिखेंगे। 1 नंबर गुरुजी यहाँ से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? मेंडल ने मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का जो है अध्ययन यहाँ पे किया था। बिल्कुल सिंपल तरीके से। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया यहाँ पे किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोग होता है? यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाथी पांव फाइलेरिया संघ निरमोटोडा का परजीवी बाउचेरिया बैक्ट्राफी से संक्रमण होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आरएनए में आर क्या होता है? आरएनए में जो आर होता है वो क्या होता है भैया? आर जो होता है वो डीएनए में पुनः संयोजक होता है जिसे हम रिकॉम्बिनेंस्ट बोलते हैं। जिसे हम रिकॉम्बिनेंस्ट बोलते हैं। आरएनए में जो आर होता है वो संयोजक होता है। बिल्कुल, प्रश्न आपको याद रखना है, काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके। 3 मार्च के दिन यही पेपर आपको मिलने वाला है गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निकेत को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? निकेत। भैया निकेत क्या होता है? निकेत को समझेंगे। निकेत वह स्थान विशेष या प्रकृति प्रवेश है जहाँ जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। बिल्कुल, इसे हम निकेत कहते हैं। अब यहाँ से जो है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं गुरुजी। 3 नंबर के आते हैं भैया, 3 नंबर के। स्टार्ट करेंगे। IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पहले तो हम IVF का देखेंगे, फिर देखेंगे GIFT का। अगर IV और F का देखें तो हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसका अगर हम देखेंगे GIFT का देखेंगे ग्रैमिट एंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ग्रैमिट एंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए असंख्य जनन क्या होता है भैया? असंख्य जनन पर एक टिप्पणी आएगी लिखने के लिए। असंख्य जनन, इसमें लिखना है अलैंगिक जनन की वह सामान्य विधि जिनमें नए पौधे का निर्माण युग्मक के संलयन से ही होता है, असंख्य जनन कहलाती है। असंख्य जनन में जो है नए पौधे का निर्माण युग्मक के संलयन से होता है। बिल्कुल गुरुजी, इसी प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है टर्नल एवं क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भैया टर्नल एवं क्लाइन फिल्टर, यहाँ पे प्रश्न बोलता है सिंड्रोमों की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, बतानी है। आंसर देखेंगे। टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 ही रह जाती है। इसे हम टर्नल सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइन फैक्टर में क्या होता है? क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं। गुरुजी बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे बताया गया जो टर्नल सिंड्रोम है आपका, इसमें क्या होता है? इसमें 46 के स्थान पर 45 रह जाता है और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। यानी कि यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है, टर्नल सिंड्रोम में एक
घट जाता है और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, घ नंबर का क्वेश्चन है, अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं? अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? यहाँ पे हो जाएगा अल्कोहल के कुप्रभाव। पहला यहाँ पे बताया गया है, अल्कोहल का सेवन करने से चेतना शून्य हो जाती है शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, आंसर है, व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है। आप जब दारू पी लेते हैं तो आपका शरीर पर जो है नियंत्रण 100 में जो है ओनली 5 से 10% रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट बताया गया क्वेश्चन, अल्कोहल के सेवन से शरीर की यकृत खराब हो जाती है। शरीर का जो लीवर होता है वो अल्कोहल अगर आप पी रहे हैं, यानी दारू अगर पी रहे हैं आप, तो आपका जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा और डाउन होते होते एक दिन खराब हो जाएगा। बिल्कुल उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हानि मिल सकती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, जैव विविधता हॉट स्टॉप से क्या आशय है? जैव विविधता हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो पढ़ेंगे, ये एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता हॉट स्पॉट सो जो है कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, परागकण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो है क्वेश्चन कहता है, परागकण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है भैया? बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, परागकण का पुष्पी पादपों के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की जो घटना होती है वो परागकण कहलाती है। और परागकण की मुख्यतः जो है 2 प्रकार होते हैं। परागकण 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है स्वपरागण, एक होता है आपका परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, जब परागकण एक ही मादा के एक पुष्प या दूसरे या एक ही पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। और ये आपका स्वपरागण जो होता है 2 प्रकार का होता है भैया, 2 प्रकार का स्वपरागण होता है। एक होता है आपका स्वयुग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी। मैंने परागकण जो है इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, परागकण किसे कहते हैं, मिस्टर संदेश राज स्टडी लगा दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे पर परागण क्या होता है। गुरुजी पर परागण क्या होता है? क्या होता है, जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसे परागकण कहा जाता है। और परागकण भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर होता है। परागकण माध्यम स्तर में निम्न प्रकार के होते हैं। भैया जो पर परागण होता है ये निम्न प्रकार का होता है, जैसे ऑप्शन ए है जो है वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण और जंतुकीय परागण, जिसे हम चमगादड़ द्वारा परागण भी बोलते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, यहाँ से आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएगा भैया, 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लेसेंटा पर एक टिप्पणी लिखिए। भैया प्लेसेंटा क्या होता है? जानते हैं प्लेसेंटा क्या होता है? बिल्कुल चलिए समझ लेते हैं गुरुजी। प्लेसेंटा क्या होता है, अपरा की एक संयुक्त संरचना है जो स्थानीय में गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायता करता है। उसे जो है हम प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ये निम्न कार्य करता है। अपरा जो है भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है। क्या है? भ्रूण का पोषण, जो एक बच्चे का निर्माण होता है उसका जो पोषण सड़ा होता है वो अपरा यानी प्लेसेंटा ही करता है। दूसरा है स्वचन शोषण करता है। तीसरा उत्सर्जन करता है। हार्मोन्स का स्राव भी करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल 3 मार्च के दिन आपको यही पेपर देखने को मिलेगा और यही क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो पढ़ लीजिए। अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेदन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर के माध्यम से बताया गया, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद यानी कि अंतर जो है पूछा गया है। अपूर्ण प्रभाविता इधर है, सह प्रभाविता इधर है। बताया गया संसद 2 जनकों से मिलती जुलती नहीं होती है तथा एक नई तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इसके बीच का जो सा होता है इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर
मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, जैव विविधता का महत्व समझाइए। जैव विविधता क्या होता है, लिखना है आपको। जैव विविधता जीवों का मिश्रण है। किसी स्थान की जैव विविधता में अनेक प्रकार से पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। जितने जीव उतनी विभिन्नताएं तथा उतने ही उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैव विविधता पारिस्थितिक का खाद्य जाल निर्मित करता है। बिल्कुल जैसे कि स्तनधारी पक्षी, मत्स्य, मेढक, जीवाणु, विषाणु विषाणु और जैव विविधता में समाहित हैं। जैव विविधता का महत्व क्या है। महत्व पहला है भोजन के स्रोत, दूसरा है आय का स्रोत, तीसरा है पर्यावरण में संतुलन और नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के तेल व औषधियों की आपूर्ति, नेक्स्ट है ऑक्सीजन की पूर्ति, नेक्स्ट है घरेलू उपयोग की वस्तुओं की प्राप्ति, नेक्स्ट है उद्योग हेतु कच्चा माल। बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखेंगे तभी जो है आपका यहाँ पे नंबर मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्टार्ट होते हैं लघुत्तरी। लघुत्तरी प्रश्नों में आपके एग्जाम में क्या क्या पूछने के चांसेस बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैव विविधता तथा संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन में योगदान की चर्चा कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। गुरुजी यही क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्च के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मानव में ABO रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। मानव में ABO रुधिर वर्ग की वंशागति का यहाँ पे वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निम्न पर टिप्पणी लिखो, भ्रूण कोश और विपुंसन। इन 2 टिप्पणियों को आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाएंगी 3 मार्च के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसे मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन, जो मानव में भ्रूण बनता है, उससे आप क्या समझते हैं, उस प्रक्रिया को कैसे यानी कि कैसे होती है वो प्रक्रिया, पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिकल सेल एनीमिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसे हम दात्र कोशिका अर्धकता बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। बायोगैस पर से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर 100% पूछा जा सकता है। 25 जो है सन 25 में, यानी कि 3 मार्च 2025। बिल्कुल 7 नंबर का टॉपिक बनता है मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल इसी प्रकार से जो है पूरा यहाँ पे डायग्राम बनाकर पूरा आपको समझाना पड़ेगा भैया। बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये आपके अंडाणु होते हैं, ये भी चलिए आपको समझा देते हैं। ये जो है आपके यहाँ पे ये आपके होते हैं अंडाणु, ये अंडाणु होता है। और इधर जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी अंडवाहिनी नलियाँ होती हैं और ये आपका होता है गर्भाशय, यानी कि ये वाला होता है आपका गर्भाशय पूरा। ये आपकी ग्रीवा नाल होती है, गर्भाशय ग्रीवा होती है। ये आपका अंडाशय मैंने पहले बताया, और ये जो है एक झिल्ली आकार की होती है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है पूरा मादा जनन तंत्र जो है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, अंडाशय स्त्री के प्रथम जनन अंग होते हैं। नेक्स्ट है अंडाशय एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय वक्र के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं और अंडाशयी लिंगामेट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय ठोस होते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसे उभर
उभार दिखाई देते हैं, जिसे ग्राफियन पुटिका कहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है, ग्राफियन पुटिका में अंडाणु बनते हैं तथा पुटिका से ही एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। नेक्स्ट है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। ये जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसमें सहायक नलिकाएं तथा सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। चलिए, जो सहायक नलिकाएं होती हैं, जैसे जिन्हें हम अंडवाहिनियां या गर्भाशय व योनि बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अंडवाहिनियां, प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनके 3 भाग होते हैं। तीन तीन भाग इनके कौन कौन से हैं, जिसे हम प्राथमिक भाग बोलते हैं, इसे हम कहेंगे फ्रीपेटिटिक क्यूब। और दूसरा है मध्य भाग, जिसे फैलोपियन नलिका बोलते हैं। तीसरा है अंतिम भाग, जिसे हम इस्तमस्त कहलाता है, इस्तमस्त इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय चौड़े थैलेनुमा होता है। इसकी भित्ति जो है मोटी पेशीयुक्त होती है। और यहाँ पे है योनि। योनि क्या होता है, यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशीय संरचना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसके पॉइंट हैं, इनको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। नेक्स्ट है, योनि को जन्म नाल भी कहते हैं, जिसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, सैनल। और यहाँ पे सहायक जनन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथियाँ बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। इन ग्रंथियों का स्राव जनन प्रक्रिया में होता है। और ये 2 प्रकार की होती हैं, स्तन ग्रंथियां और बायोलिथिक ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोष हेतु दुग्ध का निर्माण होता है। और ये हुए बार्थोलिन ग्रंथियां। एक जोड़ी ग्रंथियां यून के पार्श्व में जो है, यानी कि पीछे जो है स्थिति रहती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा में। इसके अथवा में क्या दिया रहेगा, इसके अथवा में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अथवा में है पुष्पी पादप में निषेचन पष्ट घटनाओं की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट इसी में है इसके अथवा में, जो अथवा वाले होते हैं इनमें से आपको एक ही करना पड़ेगा, जैसे कि वंशागत के गुणसूत्र वाला और ये औद्योगिक उत्पादनों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन। बिल्कुल, इनमें से आपको एक ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, डीएनए आरडीएनए तकनीक पर निबंध लिखना है। अथवा में है समिष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो है आपका पेपर रहेगा। और इसी प्रकार से आपको 3 मार्च के दिन जो 2 बजे बैठेंगे, जब आपको इसी प्रकार से पेपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल यही सेम पैटर्न रहेगा। और इसी के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे देखने को। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।